नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम चौधरी जलगांव। मैं 1997 में एमबीबीएस हुआ और उसके बाद में लगभग 22 साल से मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ और 17-18 साल से मैं गायनेकोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसी शासकीय यंत्रणा में भी कुछ साल अपने जिंदगी के सेवा दी है। तो दोस्तों, आजकल जो कोरोना का सारी दुनिया पे जो एक वैश्विक संकट महामारी का छाया है, उसके बारे में मेरी वैद्यकीय समझ के द्वारा मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। मैं ये दावा कतई नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, पर मेरे इस 20-22 साल के मेडिकल प्रैक्टिस के अनुभव के द्वारा जो कम्युनिटी में जो कोई भी बीमारी जो होती है उसका क्वांटम जो होता है, उसकी जो मेरी समझ है, उसके द्वारा मैं कोशिश करता हूं। आजकल एक फैशन सा बन गया है, हर कोई आता है इधर उधर से और वो सरकार की रणनीति पे सवाल उठाता है। कुछ लोग बस विरोध जताने के लिए सवाल उठाते हैं, कुछ लोग अपने खुद का सर्वज्ञानी होने का आभास निर्माण करने के लिए कुछ अलग अलग तर्क अपने देते रहते हैं। पर कोरोना की इस वैश्विक बीमारी जो है, ये अचानक आई हुई बीमारी है। इसके लिए हमारा देश ही नहीं, सारा विश्व जो था वो प्रिपेयर्ड नहीं था, बिल्कुल तैयार नहीं था इसका कैसे सामना किया जाए। सारे विश्व की आबादी अगर देखें अलग अलग देशों की, तो 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ है। हमारे देश की आबादी दुनिया में नंबर 2 की 130 करोड़ की है। तो फिर भी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हम इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रहे हैं, पिछले 40 दिन का अगर हम हिसाब किताब सामने रखें तो मुझे लगता है दुनिया के सारे विकसित देशों के बनाम हिंदुस्तान ने, भारत ने कोरोना की इस वैश्विक महामारी का सामना बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो स्थिति है, वो बहुत ही अच्छी स्थिति है, ऐसी मेरी समझ है। इसके लिए कुछ आंकड़ों पर हमें गौर करना है। आज तक कोरोना से 27,19,000 लोग जो है वो बाधित है, ऐसा प्रमाणित हुआ है और 1,87,000 जाने दुनिया में गई है। अगर हम देखें दुनिया में, अमेरिका में 8,60,000 लोगों को कोरोना से बाधित है, 44,000 जाने गई है। इंग्लैंड में 1,43,000 लोग जो है बाधित हैं, 19 से 20,000 जाने गई है। इटली में 1,92,000 लोग बाधित हैं, 25 से 26,000 जाने गई है। फ्रांस में 1,21,000 लोग बाधित है, 22,000 जाने गई है। स्पेन में 2,19,000 लोग बाधित हैं और 22 से 23,000 जाने वहां पे गई है। ईरान में 88,000 लोग बाधित है, 5,500 से ज्यादा जाने वहां गई है। तुर्कस्तान में 1,04,000 लोग बाधित है, 2600 जाने वहां गई है। इंडोनेशिया में 700 जाने गई है। वही हिंदुस्तान में 24 से 25,000 लोग कोरोना से बाधित है आज की तारीख में और 775 के करीब जाने गई है। सारा अगर हम आंकड़ों पे ध्यान दें तो दुनिया के मुकाबले 130 करोड़ का देश होने के बावजूद भी हिंदुस्तान ने कोरोना का मुकाबला बहुत सही तरीके से किया है, ऐसे ये आंकड़े जो है ये बताते हैं। अगर हम फिगर देखें डेथ पर मिलियन, कितने 10 लाख लोगों में कितनी डेथ हुई है, तो अपने आप को महासत्ता कहलाने वाले देशों के अगर आंकड़े आप देखें, अमेरिका में 118 लोग पर मिलियन उनकी डेथ हुई है। इंग्लैंड में 228 लोग पर मिलियन उनकी डेथ हुई है। इटली में 384 पर मिलियन डेथ हुई है। फ्रांस में 296 पर मिलियन डेथ हुई है। बेल्जियम में 378 पर मिलियन इतनी डेथ हुई है। 1 मिलियन को 200 से 400 डेथ वहां पे हुई है। वहीं पे अगर हिंदुस्तान का हिसाब किया जाए, भारत का हिसाब किया जाए, तो 0.05% पर मिलियन है। आप देखिए कि हिंदुस्तान ने कितने अच्छे तरीके से कोरोना के मुकाबले में अपने आप को अच्छे तरीके से पोजीशन में लाके रखा है। अभी एक ये आंकड़ा हो गया। दूसरा एक आंकड़ा ऐसा है कि टेस्टिंग की बात अगर की जाए, अगर हम सारे देशों में टेस्टिंग की पॉलिसी देखें तो हर देश ने अपने अलग अलग टेस्टिंग की पॉलिसी की है। अगर हम आंकड़ों पे ध्यान दें तो वो आंकड़े हमें ये बताते हैं कि जापान हर एक पॉजिटिव के लिए 11 टेस्ट कर रहा है। इंग्लैंड हर एक पॉजिटिव के लिए लगभग 4 टेस्ट कर रहा है। अमेरिका हर एक कोविड पॉजिटिव के लिए 5 टेस्ट कर रहा है। इटली 6 से 7 टेस्ट हर एक पॉजिटिव के लिए कर रहा है। और उसके मुकाबले में हर एक पॉजिटिव टेस्ट को लाने के लिए, हर एक पॉजिटिव टेस्ट का मरीज ढूंढने के लिए हिंदुस्तान 24 टेस्ट कर रहा है। कहां ये दुनिया की महासत्ता है, 4, 5, 6 टेस्ट कर रही है और उसके बाद उनको एक पॉजिटिव आ रहा है। और हिंदुस्तान में हर एक टेस्ट कोविड की पॉजिटिव आने के लिए 24 टेस्टिंग की जा रही है। इसका मतलब हमारी संख्या जो है वो पर्याप्त है, ऐसा मैं मानता हूं। ये अगर मानकों पे हम ध्यान दें तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के दूरदर्शी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जिस रणनीति के साथ हिंदुस्तान को इस कोरोना की लड़ाई में तैयार किया है और जहां पे लाके रखा है, वो अभिनंदन के पात्र है। इसके साथ साथ इस देश की जो सारी मेडिकल साइंस से संबंधित सारी शासकीय संस्थाएं हैं, इस देश के सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इस देश के डॉक्टर्स हैं और इमरजेंसी सेवा देने वाली देश की सारी प्रशासन की यंत्रणा, यह भी बधाई के पात्र है। एक सरकार हो गया, दूसरा प्रशासन हो गया और इसके साथ जो भारतीय समाज है, इस परेशानी की स्थिति में जिस तरीके से 130 करोड़ का देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है, वो भी अभिनंदन और प्रशंसा के पात्र है। समाज में हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसके श्रेष्ठ होने का फिर से परिचय दिया है। आज की तारीख में करोड़ों लोगों को जिनको रोजगार नहीं है, जिनका खाने का, राशन का कुछ प्रॉब्लम है, ये सारी बातें शासन प्रशासन के साथ साथ समाज के बहुत बड़ा वर्ग इकट्ठा आके इन संकटों से जूझने में सरकार की और प्रशासन की मदद कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसी परिस्थिति में बहुत कम संसाधन होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने हमारे सारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और प्रशासन और इसके साथ साथ जनता का भी मनोबल जो है वो ऊंचा रखा है। और शायद इसी वजह से हम आज इस परिस्थिति में हैं कि इतना बड़ा देश होने के बाद भी पिछले 40 दिन में हिंदुस्तान में 24 से 25 हजार मरीज पॉजिटिव आए हैं और महज 775 डेथ हुई है। और इस 775 डेथ में भी अगर हम सोचे तो 70% जो आंकड़ा है वो 60 से ज्यादा उम्र के लोग हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी से जूझ रहे जो हम मेडिकल साइंस में कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट्स है, वो 60 से 70% के दरमियान है। तो मुझे लगता है कि जिस रणनीति के साथ हिंदुस्तान सामना कर रहा है, मेडिकल की जो रणनीति है, जो स्वास्थ्य से संबंधित रणनीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वीकार किया है, वो बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। और आज की तारीख में हर कोई हिंदुस्तानी को इस रणनीति में, इस कोरोना की मरीज को, कोरोना की जो बीमारी है, महामारी है, इसको पराजित करने के लिए सब ने इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री के साथ और सरकार के साथ खड़ा होने की जो है आज बहुत बड़ी जरूरत आ पड़ी है। और मुझे लगता है कि 90%, 95% जो हिंदुस्तान की आबादी है वो इस बात को समझती है और डट कर कोरोना के मुकाबला के लिए सरकार और प्रशासन के साथ खड़ी है। तो मित्रों, कोरोना के मरीज की संख्या देखिए, टेस्टिंग का परसेंटेज देखिए, उससे हुई डेथ की संख्या देखिए और डेथ पर मिलियन की संख्या देखिए। हर कोई मामले में, टेस्टिंग के मामले में भी हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे देशों से कई गुना आगे है। और मैं एक बात को आपको बताना चाहता हूं कि शायद हम ज्यादा टेस्टिंग करके बहुत कुछ पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आज जिस रणनीति से हम चल रहे हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति साबित होती हुई दिख रही है। मैंने तो ऐसा सुना है, इंग्लैंड जैसे देश में कोरोना पॉजिटिव अगर पेशेंट आ गया तो उसको कहा जाता है कि हॉस्पिटल में मत आइए, अपने घर रहिए। आपको अगर ऐसा लगता है एडमिट करने की जरूरत है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, बहुत बुखार आया है, तो आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद 2-3 दिन में भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हॉस्पिटल में आइए। हॉस्पिटल में आने के बाद में आपको कौन से वार्ड में भर्ती करना है, आईसीयू में भर्ती करना है कि दूसरे एवरेज वार्ड में भर्ती करना है, इसके लिए आपकी टेस्टिंग की जाती है। हिंदुस्तान में हम कोरोना पॉजिटिव अगर आता है तो उसके सारे रिश्तेदार है, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स है, उसके कॉन्टैक्ट में आने वाले लोग हैं, उसको सर्विस देने वाले लोग हैं, उसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स है, इतने सारे परिप्रेक्ष्य में हम टेस्टिंग करते हैं। पर दुनिया के यूरोपीय देशों के बहुत सारे देशों में ऐसी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्टिंग के बारे में, रणनीति के बारे में हम आज बहुत अच्छी पोजीशन में हिंदुस्तान खड़ा है और इस बात को हमने समझ के देश का साथ देना चाहिए, देश की सरकार का, शासन का और प्रशासन का साथ देना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है आने वाले कुछ दिनों में कोरोना की इस महामारी से हमारा देश सही सलामत बाहर आएगा। बस जरूरत है हम लोगों को जिम्मेदारी से बर्ताव करने की, बस और कॉन्फिडेंस हमें नहीं चाहिए, अति आत्मविश्वास हमें नहीं चाहिए। जब तक हम इस बीमारी को हराते नहीं तब तक हमको सारे जो शासकीय सूचना है उनका पालन करना है। लॉकडाउन का पालन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जब भी बाहर आते हैं मास्क को पहनना है, बार बार अपने हाथ साबुन से धोना है। ये सारी सूचनाएं जो सरकार प्रशासन की है उसका पालन करते हुए हमें इस कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान देना है और मुझे पूरा यकीन है कि हम इसमें जरूर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।